मैं निवेदन करने लगा हूं, अच्छे मित्र का लक्षण है योजते हिताय, हित के रास्ते पर लगाता है। और गुह्यम निगुहति, छुपाने योग्य बातों को छुपाता है। गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है। और मैंने निवेदन किया, आपदगतम चन जहाति ददाति काले, आपत्ति के काल में अपने मित्र की सहायता करता है। और सहायता कैसे करता है? बिना मांगे सहायता करता है। तू दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीनानाथ 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 दीनानाथ। मैं निवेदन करने लगा हूं, अच्छे मित्र का पांचवा लक्षण है कि विपत्ति के काल में अपने मित्र की सहायता करता है, बिना मांगे सहायता करता है। लोगों, मेरी माताओं और बहनों, गरीबी में जीवन यापन कर रहा है सुदामा। श्री कृष्ण के मित्र हैं, बाल सखा हैं, बचपन में दोनों साथ साथ खेले पले बढ़े हुए, संदीपन गुरु के आश्रम में दोनों साथ साथ पढ़े। लेकिन सुदामा के जीवन में विपरीत परिस्थितियां, गरीबी का आलम है। परंतु सुदामा अपनी धर्म पत्नी सुशीला से चर्चा करते हुए कहा करते थे, देवी देख मैं गरीब तो जरूर हूं, परंतु मेरी मित्रता बड़े बड़े लोगों से है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी महाराज की चर्चा करते हुए कहा करते थे कि जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, अरे जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उसका मेरा बचपन का प्यार हो सुशीला। जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उसका मेरा बचपन का प्यार हो सुशीला। जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उसका मेरा बचपन का प्यार हो सुशीला, उसका मेरा बचपन का प्यार हो सुशीला, उसका मेरा बचपन का प्यार हो सुशीला। ये कहा करते थे सुशीला, सुदामा गरीब जरूर है पर मेरी मित्रता बड़े बड़े लोगों से है। मेरे बचपन का यार कृष्ण जमुना के उस पार रहता था, अब वो द्वारिका चला गया है। मेरा मित्र है वो, मेरे बचपन का सखा है वो, मेरे बचपन का यार है वो, मेरा मित्र है। और उनके जीवन की बड़ी सारी चर्चाएं, बड़ी सारी घटनाएं अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को सुनाया करते थे। एक दिन सुशीला ने निवेदन किया, पतिदेव
द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? कुछ सहायता हो जाएगी उनसे। ओहो, खुददार आदमी था सुदामा। बोला, देवी क्या कह रही हो तुम? बोले, हाँ ठीक कह रही हूं नाना, मित्र तो जरूर है मेरा वो, पर हे देवी उसके सामने जाकर के मुझसे हाथ ना फैलाया जाएगा। सुशीला, मैं उससे जाकर के कुछ मांग ना सकूंगा, मैं उसके सामने जाकर के अपनी गरीबी का कुछ बखान न कर सकूंगा। गना घबराऊं कैसे घबराऊं, कैसे द्वारका में जाऊं, किस तरह सुनाऊं सबको दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां। गना घबराऊं कैसे द्वारका में जाऊं, गना घबराऊं कैसे द्वारका में जाऊं, किस तरह सुनाऊं सबको दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां। मेरी किस्मत फूटी, सारी दुनिया रूठी, मेरी किस्मत फूटी, सारी दुनिया रूठी। हाय हुई परेशानियां, गना घबराऊं कैसे द्वारका में जाऊं, किस तरह सुनाऊं सबको दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां। सुशीला, मैं गरीब जरूर हूं, पर उसके पास में जाकर के अपनी ये दुख दर्द भरी गाथा मुझसे कही ना जाएगी। सुशीला ने कहा, पतिदेव यदि वो ऐसे ही हैं जैसी आपने चर्चा की है, तो उनसे जाकर के मांगना नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। मित्र तो वही है जो बिना मांगे सहायता कर दे, आप बस चले भर जाओ। अच्छा, बोले हाँ बिल्कुल चले जाओ। जब बहुत ज्यादा आग्रह मिश्रानी ने किया तो सुदामा चल पड़े, लेकिन चलने से पहले एक निवेदन किया, देवी मित्र के घर खाली हाथ न जाऊंगा, लेकर के क्या जाऊं? तो कच्चे चावल पड़ोस से मांग करके लाई और एक पोटली में बांध करके वो कच्चे चावल सुदामा को दे दिए। धर्म प्रेमी बंधु माताओं और बहनों, उन कच्चे चावलों को लेकर के सुदामा पहुंच गए हैं द्वारकाधीश के द्वार पर, और द्वारपाल से जाकर के कहा था, द्वारपाल जाओ कन्हैया से जाकर के कह दो कि उसका मित्र सुदामा आया है। कोई विशेषण नहीं लगाया, कोई द्वारकाधीश नहीं कहा, कोई महाराजाधिराज नहीं कहा, केवल सीधे आकर के ये कहा, जाओ भैया जाकर के कह दो कन्हैया से, कृष्ण से कह दो उसका बचपन का यार सुदामा आया है। द्वारपाल ने देखा था, नीचे से ऊपर तक देखा, और नीचे से ऊपर तक देख करके द्वारपाल विचार करने लगा, द्वारकाधीश का मित्र? तुम द्वारकाधीश के मित्र हो? हाँ भैया, उसका बचपन का यार हूं मैं। वाते जाके कह दे सुदामा खरो है, ब्रजवासी था ना, ब्रज से गया था। वाते जाके कह दे सुदामा खरो है मिलने के लिए। द्वारकाधीश के द्वारपाल बहुत सुसंस्कृत थे। अच्छा ठीक है ब्राह्मण देवता, आप यहां बैठो, मैं द्वारकाधीश तक जाकर के ये सूचना देता हूं, जैसी आज्ञा होगी उसका पालन कर लूं। हाँ भैया, बातें कह दिए, बस तू उसका पालन कर लिए। ओहो, द्वारपाल चला गया है और जाकर के भगवान श्री कृष्ण से बोला था
किसी से पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। दोती फटी सिलटी दुपटी, और पाव उपानहु को नहीं शाम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारकाधीश की जय हो। द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण खड़ा है, जिसके शीश के ऊपर पगड़ी नहीं है, जिसके तन के ऊपर झगा नहीं है, वस्त्र नहीं है, कुर्ता नहीं है, झब्बा नहीं है। हे द्वारकाधीश, उसके पैरों में जूता चप्पल भी नहीं है, पाव उपानहु को नहीं सामा। रक्त रंजित है उसके पैर। द्वारकाधीश, अच्छा ऐसा कौन आदमी आ गया है आज? कुछ नाम बताया उसने? हाँ भगवान, उसने नाम बताया। क्या नाम बताया? पाव उपानहु को नहीं सामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे लोगों, मेरी माताओं और बहनों, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के कानों में ये शब्द पढ़ाना, बतावत आपनो नाम सुदामा। ओहो, खड़े हो गए राज सिंहासन को छोड़ करके। क्या कहा द्वारपाल? सुदामा नाम बताया उसने। हाँ सुदामा, मेरा बचपन का मित्र सुदामा आया है मुझसे मिलने के लिए। ओह, राजगद्दी को, राज सिंहासन को छोड़ करके द्वारकाधीश नंगे पैरों दौड़ पड़े थे, नंगे पैरों दौड़ पड़े थे, नंगे पैरों दौड़ पड़े थे। और द्वार पर आकर के अपने मित्र सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। आंखों से अश्रुधार बह निकली। सुदामा, तुम इतने दिन के बाद आए हो सुदामा, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? आए इतना कितने दिन खोए, इतने दिन कहां खोए रहे तुम? हेर कौले भरे सुदामा की, आयार मेरे बचपन के, गणे दिना में मिला यार हम, प्यासे थे दर्शन के। श्री कृष्ण महाराज जी आगे सुन के टेर भगत की, फौरन दरबारा में ले गया करके मेर भगत की। सिंहासन पे बिठा दिया, करी इज्जत ढेर भगत की। पंखा लेके हवा करे रुकमन फेर भगत की, रुकमन फेर भगत की। तेरे राजो वर्गे ठाट हुए थे,
पल में उस निर्धन के घने दिना में मिला यार हम प्यासे थे दर्शन के। करके पानी गरम कन्हैया आप नहवावन लाग्या, कपड़े नए मंगा के कृष्ण जी आप पढ़ावन लाग्या। ये रया सुदामा सोच बखत मेरा अच्छा आवन लाग्या, राजकुमारा की तरियां पंडित ने सजावन लाग्या, पंडित ने सजावन लाग्या। ना धो के कुछ हुई शांति, मिटे दरिद्र तन के, घने दिना में मिला यार हम प्यासे थे दर्शन के। और क्या किया? अपने आप बनाए भोजन रुक्मणी महारानी ने, योगेश्वर जीवावन लगा मित्र महाजानी ने। करे सुदामा सोच देख के इतनी कदरदानी ने, तले दबा दिया कति आज कृष्ण की मेहरबानी ने, कृष्ण की मेहरबानी ने। तेरा दुख भी नहीं बतावन पाया, दुख भी नहीं बतावन पाया, मैं तो अपने मन के घने दिना में मिला यार हम प्यासे थे दर्शन के। तू घने दिना में मिला यार हम प्यासे थे दर्शन के। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बालक थार जिब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थार जिब आया करता, रोज खेल के जाया करता। क्यों गया रे सुदामा रे, बचपन के यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मिश्रानी की बात सुना दे, सब बच्चों का हाल बता दे। मिश्रानी की बात सुना दे, सब बच्चों का हाल बता दे। टोटे की मार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। क्यों गया रे सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। समय इजाजत नहीं देता कि मैं और विस्तार लूं, ये तो कभी विस्तृत चर्चा सुनने का अवसर हो। अस्तु मैं निवेदन करने लगा हूं। कवियों ने लिखा कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा के चरणों को अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं से धो दिया था। आपद गतम चन जहाति ददाति काले, सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संताः। अच्छे मित्र का लक्षण है आपत्ति के काल में अपने मित्र की सहायता करे।
और बिना मांगे सहायता करे, इस हुनर से सहायता करे कि दायां हाथ दे बाएं को पता भी ना लगे। ये लक्षण हम दुनिया के मित्रों में घटाएं, हमारे जीवन में घटे। पर यदि दुनिया में कहीं ना मिल सके तो दुनिया वाला ऐसा मित्र है कि उसमें ये सारे के सारे लक्षण घटते हैं। सामवेद का मंत्र कहता है, प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्रमिव प्रियम अग्ने रथम न वेद्यम। मित्र की तरह से प्यार करने योग्य है वो गलत रास्ते से रोकता भी है, भय शंका और लज्जा उत्पन्न करके। अच्छे रास्ते पर चलता है तो अंदर से उल्लास उमंग देता है और गुणों को प्रकट करता है। दुनिया में जिसने अच्छे काम किए उसके यश को फैलने से कोई रोक नहीं सका, कोई रोक नहीं सका, कोई रोक नहीं सका। भामाशाह ने जब राणा को धन दिया था ना, तो शोर मचा करके नहीं दिया था, चुपचाप ले जा करके धन दे दिया था। अच्छा बोलो, सारी दुनिया में शोर मचा कि नहीं मचा? सारी दुनिया में शोर मचा। आज भी कोई बड़ा दानी है तो लोग उसके लिए कहते हैं जी हमारे भामाशाह है, ये भामाशाह है। वो पिता यश बढ़ाता है, कीर्ति बढ़ाता है, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचाता है, मार्ग प्रशस्त करता है। और जब वो देता है तो ऐसे हुनर से देता है कि देने वाले ने इस शान से देता है कि पता ही नहीं लगता कब वो रंक से उठा करके कहां ले जा करके बैठा देता है, कहां पहुंचा देता है। आओ उस प्यारे पिता को अपना सखा बना ले, अपना मित्र बना ले। मैं गाता चला जाऊं, बोलता चला जाऊं, आप सुनते चले जाएं, पर समय की अपनी परिधि है, मुझे रुकना होगा। आज चूंकि रात्रिकालीन बेला की ये अंतिम भजन संध्या, ये अंतिम सत्संग सरिता है। लगातार 6 दिन, आज 6ठा दिन है, कल 7वां दिन हो जाएगा। तो कल जो है ना विदाई का समय आप लोगों से आ जाएगा। निरंतर आदरणीय विधायक जी का सानिध्य बना रहा, हमारी आदरणीय सभापति महोदया बहन का सानिध्य बना रहा। कल मैंने एक अपील भी